भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का सफर एक मिसाल कायम कर रहा है। भारत ने न सिर्फ आयात कम किया, साथ ही स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के प्रोडक्शन को बूस्ट कर दिया। इसकी वजह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी और यही नहीं, अब भारत ग्लोबल मार्केट में भी अपने हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 14 सालों में अगर देखेंगे तो जो रक्षा उपकरण हैं, उनके आयात पर निर्भरता 11% से घटकर अब सिर्फ 4% रह गई है, जो कि देश की रक्षा रणनीति में इजाफा और तरक्की का सबूत है। जहां पर कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट यह बताती है कि 2010 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक था। 2010 में भारत ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट्स का 11% हिस्सा लेता था, जो इसे दुनिया का टॉप इंपोर्टर बनाता था। और उस वक्त पाकिस्तान जहां 9%, ऑस्ट्रेलिया 6% और साउथ कोरिया 5% के साथ पीछे थे। लेकिन समय बदला, साल 2024 तक ये चौथे नंबर पर आ चुका है। यानी 2014 तक डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि 46,429 करोड़ था, जो महज 10 सालों में यानी 2024 तक आते आते डिफेंस प्रोडक्शन 1,27,434 करोड़ का हो चुका है। ये बदलाव, ये आत्मनिर्भरता भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की काबिलियत को दिखाती है और सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी, जिसकी कामयाबी को भी सामने रखती है। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की इस कामयाबी के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे अहम सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन है। साल 2014 के बाद से रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कई पॉलिसीज लॉन्च की, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी रक्षा प्रोडक्शन में इंक्लूड किया। मसलन टाटा, महिंद्रा, रिलायंस जैसी कंपनीज ने डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, जिससे लोकल प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिला है। फिर दूसरा बड़ा कदम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई कहते हैं। एफडीआई को रक्षा क्षेत्र में 74% तक को बढ़ाने का फैसला लिया गया। भारत अब स्वदेशी मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस और अग्नि और ड्रोन्स जैसे कि रुस्तम 2 बना रहा है और इस तरीके के हथियार पहले जो आयात किए जाते थे, अब उनका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया है। 2024 में भारत ने $2.6 बिलियन के रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट किए, जिसमें मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स और नेवल शिप्स शामिल हैं। वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया जैसे देश हैं जो कि अब भारत से हथियार को खरीद रहे हैं। और ये न सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की साख को भी बढ़ाता है। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं। भारत को हाईटेक उपकरण जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और एडवांस सबमरीन के लिए अभी भी कुछ आयात करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में टाइम लगता है और रिसर्च में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यानी R&D का बजट बढ़ना चाहिए। साथ ही ब्यूरोक्रेसी और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में देरी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर भी भारत ने जो प्रोग्रेस की, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इस आत्मनिर्भरता का असर सिर्फ और सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं, ये भारत की इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन और ग्लोबल इमेज को भी स्ट्रॉन्ग करता रहा है। लाखों लोगों को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही रिलेटेड सेक्टर्स में जॉब मिली। भारत का तटस्थ और स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टांस इसे ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। आत्मनिर्भर भारत का यह सफर दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो मुश्किलें भी रास्ता खाली कर देती हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करता है, साथ ही दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा रहा है। और ये बदलाव स्ट्रैटेजिक है और हर भारतीय के लिए गर्व का सबब भी है।